में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब 2015 में शाह सलमान सऊदी अरेबिया का नया बादशाह बने तो उसने आते ही अपने भाई को क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटा लिया और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस बनाया। और अवाम को ये कहा कि उसका भाई बूढ़ा हो चुका है और यहाँ से आगे तो किंग अब्दुल अजीज की पहली जनरेशन भी खत्म हो गई, इसलिए उसने अभी से ही अब्दुल अजीज के सेकंड जनरेशन को बादशाहत दी ताकि बाद में उनमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन ये शाह सलमान की एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि इसके सिर्फ 2 साल बाद 2017 की सुबह को सरकारी टीवी पर एक न्यूज चली कि मोहम्मद बिन नाइफ अब क्राउन प्रिंस नहीं रहे और उन पर मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाए। असल में शाह सलमान चाहते थे कि बादशाहत उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान को मिल जाए, लेकिन अगर वो डायरेक्ट अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बनाता तो उसकी इमेज खराब हो जाती, इसलिए तो उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस बनाया। और जब सलमान को मीडिया, मिलिट्री, उलमा और अवाम की वजह से सपोर्ट मिली तो उसने अपना वो ख्वाब पूरा कर लिया। और फिर शाह सलमान ने अपने भाई और मोहम्मद बिन नाइफ दोनों को अरेस्ट किया ताकि वो उसके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते में ना आए, और आज तक उनको नजरबंद रखा गया। अब अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। आजकल तो सऊदी अरब के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब उनका मौजूदा बादशाह शाह सलमान मर जाएगा तो बादशाहत की वजह से सिविल वॉर का खतरा हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में तकरीबन 50% मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान से नाराज है और कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के कुछ फैसले बिल्कुल एंटी इस्लामिक है। जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने आते ही सिनेमा घरों को खोल दिया जो इससे पहले काफी वक्त तक बंद पड़े थे। मर्द और औरतों को एक साथ पिकनिक पर जाने की इजाजत दे दी। कई मशहूर स्कॉलर्स को या तो कैद किया और या उनकी मुंह बंद करवा लिए। फिलहाल तो मोहम्मद बिन नाइफ और उनके सपोर्टर्स को नजरबंद किया गया है, लेकिन जब शाह सलमान फोत होंगे तो फिर सारे अवाम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं। इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे ये अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि हमने उनके आने की तैयारी कितनी की है, क्योंकि इमाम मेहदी के आने के बाद सारे मुसलमान 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। एक वो ग्रुप होगा जो इमाम मेहदी को झूठा मानकर उनका इनकार करेंगे, अल्लाह में बचाए, और दूसरा ग्रुप वो होगा जो इमाम मेहदी के हाथ पर अपने दीन इस्लाम पर मरने के लिए बैत करेंगे। और जब काबा में इमाम मेहदी की बैत होगी तो दूर दूर से मुसलमान आकर इमाम मेहदी की फौज में शामिल होंगे, खास तौर पर खुरासान से। लेकिन इमाम मेहदी की ये सिचुएशन देखकर सीरिया में एक बादशाह बहुत सख्त गुस्सा होगा और लाखों की फौज तैयार करके मक्का में इमाम मेहदी पर हमला करने के लिए रवाना होंगे, और उस फौज के बादशाह का नाम होगा सुफियानी।